भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो गदोदर वैकुंठाय। ओम नमो वासुदेवाय। ओम नमो गदोदर वैकुंठाय। ओम तत्माभ्यो शांतिभ्यो नमः। ओम तत्माभ्यो शांतिभ्यो नमः। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ख्याल रखना भैया। तू भी जा रहा है? जा रहा हूँ, आ जाऊंगा जल्दी। अच्छा पुत्र, अब मैं भी जाती हूँ। चाची जी थोड़े दिन रुक जाओ ना। बीजी के जाने के बाद अब आप ही हम सबके बड़े हो। पर जाई जी ने मुझे हमेशा प्यार और अपनापन दिया और जाते जाते घर का बड़ा बना गए। नहीं, पर जाई जी की जगह कोई भी नहीं ले सकता। पुत्र, मन तो मेरा भी नहीं कर रहा, पर चौथे वाले दिन सबको जाना ही पड़ता है। और वैसे भी मैं कौन सा घर से दूर हूँ, मेरा अपना घर है। जब दिल करेगा तब आ जाऊंगी। जस्सी, चन्नी, तुम दोनों अपना ध्यान रखना, हाँ? और वीरेंद्र पुत्र, तू भी ना आज दुकान खोल नहीं, ठीक है? पप्पू, तू लवली को ना बाहर बुला ले, मैं उससे भी मिल लेती हूँ। अच्छा पुत्र, अपना ध्यान रखी। अच्छा वीरेंद्र पुत्र, ध्यान रखी। चन्नी बेटा, चल। ध्यान रखी, हाँ? खुश रहे पुत्र, ध्यान रखी, हाँ सबका।
वरिंदर, चल बाइक की और दुकान की चाबी लेके आ। काम पे तो जाना होगा ना। तू ना बहुत भोली, तेरे भोलेपन का कोई कब फायदा उठा जाए तुझे तो पता भी नहीं चले। जो इंसान भोला होता है ना, दूसरों पर आंख बंद करके विश्वास कर लेता है। कुछ टाइम के लिए ही सही, उन्होंने जो प्यार और अपनापन दिया कभी नहीं भूल पाऊंगी। हाँ, पीछे के दिल में तो सबके लिए ही प्यार था, पर मैंने तो अपनी माँ को फिर से खो दिया। वरिंदर और जस्सी भाभी कहाँ है? ये दुकान खोलने गए हैं और जस्सी दीदी की तबीयत ठीक नहीं है, वो कमरे में आराम कर रही हैं। ओह, प्लीज कन्वे माय कंडोलेंसेस। जस्सी भाभी बीजी के बहुत क्लोज थी ना? हाँ, बीजी की कमी तो कभी कोई पूरी नहीं कर सकता। बीजी के जाने के बाद ना घर में खालीपन सा भर गया। आई नो, मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ। यू नो चन्नी, दिस इज सो स्ट्रेंज। तुम्हारा और मेरा फ्रेंडशिप का ये जो बॉन्ड बन गया है ना, आई रियली वैल्यू इट। मैं भी। निम्मी, जो तुमने मेरे लिए किया, मैं उसका एहसान कभी भी नहीं भुला पाऊंगी। दोस्त कभी एक दूसरे पर एहसान नहीं करते हैं, जरूरत पड़ने पर एक दूसरे के काम आते हैं। थैंक्स, एंड थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक्स मत कहो। इनफैक्ट मुझे थोड़ा तो हेजिटेशन था यहाँ आने के लिए, और जब बीजी की डेथ के बारे में सुना तो अपने आप को रोक नहीं पाई। तुम हमारे मुश्किल वक्त का हिस्सा बनी, मुझे अच्छा लगा। निमी, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। नहीं, बस चलती हूँ अब मैं। अपना ध्यान रखना, ओके? तूने सुबह गाड़ी के लिए बोल दिया ना? जी भैया। बीजी होती तो मुझे जाने नहीं देती, कहती अभी अभी तो आया है, इतनी जल्दी मत जा। और अब वो खुद ही चली गई। जसी, रूम में चाय ले आना। जीजा जी, इस बार आप दीदी को भी अपने साथ ले जाइए ना। चन्नी, ये तुम क्या कह रही हो? यही कि जीजा जी इस बार दीदी को अपने साथ शारजा ले जाए। पर चन्नी, जब यही बात चाची ने कही थी तो सबसे पहले तुम ही ने मना किया था। हाँ, किया था, क्योंकि उस टाइम मैं बहुत इमोशनल होकर सोच रही थी। पर पिछले 2-3 दिनों में जो मैंने नोटिस किया, यही बेहतर होगा कि आप दीदी को अपने साथ ले जाइए। दीदी बीजी के बिना बहुत अकेला महसूस करेंगी। चन्नी, जस्सी अगर मेरे साथ चली जाएगी तो फिर यहां तुम अकेला महसूस करोगी। नहीं जीजा जी, मेरे साथ वरिंदर होंगे ना। पर दीदी को यहाँ पर अच्छा नहीं लगेगा, और वैसे भी सिर्फ 5 महीने की तो बात है, फिर तो आप हमेशा के लिए वापस आ ही जाएंगे। वही तो चन्नी, सिर्फ 5 महीने की बात ही तो है। जसी, तुम चुप क्यों खड़ी हो? तुम समझाओ ना चन्नी को। चन्नी ठीक कह रही है।
प्लीज अभी तो मुझे अपने साथ ले चलो पर जसी, प्लीज। तुम्हें भैया से जसी भाभी को साथ ले जाने की बात नहीं करनी चाहिए थी। क्यों? ओ प्लीज चन्नी, बी प्रैक्टिकल। ऐसे कैसे भैया उन्हें अपने साथ ले जाएं? जसी बी प्रैक्टिकल। तुम तो मेरी मजबूरी समझती हो। तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं चाहता कि हम लोग साथ रहें? मेरा बस चले तो मैं यहां से कभी जाऊं ही नहीं। तो मत चाहिए ना, अपने ऑफिस में इन्फॉर्म कर दीजिए। क्या वापस नहीं आ रहे? जसी, जसी आई अंडरस्टैंड कि अभी हम सब बहुत इमोशनल हो रहे हैं। पीजी के ऐसे अचानक चले जाने से हम सब बिखर से गए हैं। पर जरा शांत मन से सोचो, मुझे तो जाना पड़ेगा और जब तक मैं वापस नहीं आता तुम्हें इस घर को संभालना है ना। मैं घर संभाल लूंगी पर जस्सी दीदी का अकेलापन नहीं संभाल पाऊंगी। चन्नी, 5 महीने की ही तो बात है। और जब भैया वापस आने की तैयारी कर ही रहे तो तुमने जस्सी भाभी को वहां भेजने की बात क्यों छेड़ी? अच्छा हुआ जो मैं ना कह पाई वो चन्नी ने कह दिया। पर जसी, सिर्फ 5 महीने की ही तो बात है। तभी तो कह रही हूं, पीछे थी तो मैंने कभी जिद की, पर अब मुझसे अकेला नहीं रहा जाएगा, नहीं रहा जाएगा। जसी, तुम आज तक मेरी हिम्मत बनी हो। ऐसे खुद को कमजोर करके मुझे कमजोर मत करो। और अब मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी है। बस हो गया, अब मुझ में हिम्मत नहीं है। जसी, जहां इतने साल सहा है तुमने, वहां कुछ महीने और सही। अच्छा तुम ही सोचो, मैं वहां अकेले किसी भी हाल में रह लेता हूं। अब अगर तुम्हें वहां ले गया तो इन 5 महीनों के लिए मुझे सारे अरेंजमेंट्स नए सिरे से शुरू करने होंगे। पैसा लगेगा, वक्त लगेगा, और वैसे भी 5 महीने बाद मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। फिर एक नई शुरुआत का क्या फायदा? और इतनी जल्दी मैं तुम्हारी टिकट, वीजा सब कैसे अरेंज करूंगा? चलो टिकट का तो हो भी जाएगा, पर वीजा इट्स नॉट दैट इजी चन्नी। मैं समझ सकता हूं कि तुम्हें जस्सी भाभी के अकेलेपन की चिंता हो रही है, पर जस्सी भाभी वहां जाके करेंगे क्या? भैया अपने 10 घंटे की ड्यूटी पे जाएंगे, यहाँ शहर होगा, अनजान लोग होंगे, और यहाँ आस पड़ोस वाले हैं, मधु भाभी, तुम हो, मैं हूं, हम सब हैं ना। वरिंदर ने हमेशा तुम्हारा कितना ख्याल रखा है। जसी, इस वक्त तुम्हारी यहां ज्यादा जरूरत है। चन्नी अभी छोटी है, वो अकेले सारे घर की जिम्मेदारियां नहीं संभाल सकती। वो अकेली नहीं है। उसने क्या कहा आपने सुना नहीं? उसके साथ उसका पति वरिंदर है। अकेली तो मैं हूं। प्लीज जसी, जसी सिर्फ 5 महीने की बात और है। उसके बाद मैं कभी कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं। आई प्रॉमिस। क्या बात है चन्नी, तुम्हें क्या बात परेशान कर रही है? ऐसे क्या देख रही? कहते हैं चेहरा दिल का आईना होता है, और तुम्हारे चेहरे से मैं तुम्हारे दिल का हाल साफ साफ देख सकता हूं। चन्नी, ये जी हम सबको इस तरह से छोड़ के चली जाएंगी, ये हम में से किसी को भी नहीं पता था।
इसलिए इस बात को सिर्फ तुम ही नहीं, हम में से कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, लेकिन इस सच को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और वो कहते हैं कि वक्त हर जख्म को भर ही देता, पर कुछ जख्म इतने गहरे होते हैं जिन्हें कभी नहीं भरा जा सकता। बस हर पल एक गहरे दर्द और खालीपन का एहसास दिलाते हैं। मेरा नहीं तो चन्नी के बारे में तो सोचता। बीजी रुको, बीजी रुक जाओ, इस बात को ये खत्म कर दो, वरना तबाही आ जाएगी। अब बचा ही क्या है जो तबाह हो जाए। छट मैनू। मैं वही करूंगी जो आप कहोगे। मेरा विश्वास कीजिए। चुप कर। विश्वास नाम का शब्द तेरी जुबान पे जहर लगते हैं मुझे। छट मैनू। नहीं बीजी, आप रुक जाओ, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। बीजी, मैं कह रही हूँ ना, आप जो कहोगे मैं करूंगी। बीजी, बीजी रुक जाओ। जस्सी, बीजी, वही करूंगी। मैं कह रही हूँ ना, बीजी। जस्सी, बीजी, जस्सी, क्या हो गया है तुम्हें? जस्सी, संभालो अपने आप को। हाँ, रिलैक्स। तुम्हें बीजी के जाने का इतना दुख है कि तुम नींद में भी उन्हें रोक रही थी। जाने क्या क्या। मैं आपको नहीं जाने दूंगी। मत जाइए, प्लीज मत जाइए, रुक जाइए। आप जो कहेंगी मैं करूंगी। जस्सी, जस्सी, बीजी जा चुकी हैं। बीजी हम सबको छोड़ के जा चुकी हैं और हम में से कोई भी उन्हें नहीं रोक पाया। जस्सी, तुम बीजी के जाने का दोष अपने आप को मत दो। तुम तो बीजी की अच्छी बहू हो ना। तुमने हमेशा उनके सारे सुख, सारी खुशी का ख्याल रखा है। तुम उनकी परफेक्ट बहू थी। जस्ट अ परफेक्ट बहू। बस नहीं, रोते नहीं। बस जैसी नहीं, चलिए सोने चलिए। आप ले जाओगे कहीं? अभी रहोगे? अभी रहोगे मेरे पास? जैसी चलिए सो जाइए। चल सो जाओ।